पंजाब का रुख करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता दें कि इस महायुद्ध में क्या हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में अब तक 500 लोगों की मौत और रूस की बमबारी से 500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह महायुद्ध और भी तीव्र होता जा रहा है। आज 21वां दिन है और इस 21वें दिन में व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से कीव पर मोर्चा और हमला बोल चुके हैं। रूस की बमबारी से कम 500 लोगों की मौत अब तक पूरे यूक्रेन में हो चुकी है। यह बहुत बड़ी खबर। बमबारी की ये तस्वीरें, रात भर बमबारी की गई है। खार्किव में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की बमबारी में 500 लोगों की मौत। खैरसान पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद अब खार्किव और कीव पर पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी मंशा है कि कीव पर अगर कब्जा कर लिया तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर दूर है कीव शहर से, कीव के सेंटर से रूसी सेना। यह भी खबर आ रही है और बमबारी भीषण हो गई है। रूस की सेना पर बड़ा हमला, यूक्रेन की सेना ने अब किया है हमला। लगातार धमाके की आ रही है आवाज। यह भी अब खबर है कि यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। ये तस्वीरें हैं, लगातार हो रहे हैं धमाके, जहां रूस की सेना पर अब काउंटर अटैक हो रहा है। यूक्रेन को भी अब सैन्य मदद मिलना शुरू हो गई है और यूक्रेन ने भी डटकर रूसी सेना और रूसी हमले का मुकाबला किया है। यही वजह है कि 21 दिन हो गए और आज भी व्लादिमीर पुतिन कीव शहर पर कब्जा नहीं कर पाए, खार्किव पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमा पाए, जबकि खार्किव रूसी बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। वहीं यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है कि रूसी जहाज को उसने तबाह कर दिया है। हमले के लिए भेजे गए थे ये जहाज, जिसको कि अब यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ा दावा किया है यूक्रेन की सेना ने कि रूसी जहाज को वो तबाह कर चुका है। बमबारी के ये नज़ारे हर तरफ से आ रहे हैं। रूस दावा करता है तो उसके काउंटर में यूक्रेन भी बड़े दावे कर रहा है। रूसी सेना को भी काफी नुकसान हो रहा है। यह दावा यूक्रेन की सेना का कि उसने रूस के एक जंगी जहाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन ने ट्रक पर हमला किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ट्रक पर हमला किया है। यह अब रूसी सेना द्वारा फुटेज रिलीज किया गया है, जहां रूस ने यूक्रेन के ट्रक्स पर हमला किया है। अब इंडस्ट्रियल एरियाज, फ्यूल सप्लाई, ऑयल टैंकर्स और ऑयल डिपोज के साथ साथ अब बेसिक सप्लाईज पर भी पूरी तरह से हमलावर हो गया है रूस। अब रूस की सेना ने कीव को घेरा। कीव पर रूस का हमला जारी है। कीव में कई इमारतों में आग, भारी गोलाबारी के नजारे सामने आ रहे हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अब कीव शहर के सेंटर से सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर दूर है। उसकी घेरेबंदी धीरे धीरे कसती जा रही है और वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निकटतम पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना भी डटकर उनका मुकाबला कर रही है। कीव पर कब्जा, यही उद्देश्य है व्लादिमीर पुतिन का। व्लादिमीर पुतिन ने अब पूरी तरह से ये ठान ली है कि वो किसी भी तरह, जब तक कि इससे पहले कि और भी देश सैन्य मदद पहुंचाएं, वो यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। शांति वार्ता से कुछ नहीं निकला है। ज़ेलेंस्की वहां अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं, कीव छोड़कर नहीं भागे हैं, अभी भी वही मौजूद हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना अब धीरे धीरे घुस रही है यूक्रेन पर। अब यूएन का बड़ा दावा कि 90% आबादी, 90% यूक्रेन के लोग अब गरीब हो जाएंगे। युद्ध से यूक्रेन में गरीबी का संकट आएगा। ये वही हाल है जो अफगानिस्तान में हुआ था, वही अब यूक्रेन पर यूएन का बहुत बड़ा दावा है कि 90% आबादी के गरीब होने का दावा। कम से कम 30 लाख से ज्यादा यूक्रेनी यूक्रेन से पलायन भी कर चुके हैं। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश छोड़कर चले गए हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए। और इन लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि किसी और देश में जाकर तो अब वो रेफ्यूजी रहे।
30 लाख से ज्यादा 30 लाख से ज्यादा यूक्रेनी 30 लाख से ज्यादा 3 मिलियन यूक्रेनी 30 लाख से ज्यादा यूक्रेनी अपने देश को छोड़कर जा चुके हैं। अब इनका किसी और देश में जाना और वहां पर वो रेफ्यूजी ही हुए, वो भी गरीबी में घिर गए। 90% यूक्रेनी अब गरीब हो जाएंगे, ये दावा है यूनाइटेड नेशंस का। अब वहीं कीव के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म मानी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर दिया है। कीव को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। रूस ने 3 दिशाओं से कीव पर हमला किया है। चेर्नोबिल, किर्स्तेन और प्रिलुकी की तरफ से हमला किया जा रहा है। रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है और ताजा अपडेट्स की माने तो 10 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर और अंदर घुस चुका है। पुतिन का कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि कीव पर कब्जा यानी युद्ध खत्म। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाखो चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा नहीं था कि यह जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि उनके लीक्ड ब्लूप्रिंट में भी 15 दिन का प्लान था। आज तो 21वां दिन है, इसलिए अब उन्होंने कीव का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान तैयार कर दिया है कि एक सिटी को, एक शहर को पूरी तरह से आइसोलेट कर दें, उसके कनेक्शन लाइंस तोड़ दें, पावर लाइंस, इंटरनेट, फोन और उसके साथ साथ रेल और बस सेवाएं सबको अगर ठप कर दे, इस सिटी को आइसोलेट कर दे, तो उसकी घेरेबंदी और का तेज हो जाएगी। कीव के दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की रणनीति बना रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मदद पहुंच रही है। पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर भी हमला कर रहा है रूस। यूएस, पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर से पहुंचती है, तो इसीलिए इस लिंक को भी काटने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से काटना चाहती है, तो अगर आपने सप्लाई लिंक्स काट दिए, सड़कों को काट दिया, वहां के एयरबेसेस और उस शहर को पूरी तरह से घेर लिया, तो फिर कीव का सप्लाई लिंक टूट जाएगा। एक और खबर आ रही है, कीव में हमले के बाद भारी तबाही के मंजर दिख रहे हैं। कीव में एक इमारत में आग लगी है। ये ताजा तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आ रही हैं और ये अपडेट है। ये वो इमारत है जहां पर अब फ्रेश हमला हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं फायर सर्विसेज पहुंची है ले आग बुझाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से ये रिहायशी इमारत दिख रही है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हर मंजिल पर आप आग देख सकते हैं, आग की लपटें देख सकते हैं। 20,000 लोगों ने इस वक्त, ये खबर आ रही है, मारियुपोल छोड़ दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज ये 21वां दिन है और 20,000 लोगों ने मारियुपोल को छोड़ दिया है। इससे पहले ये खबर थी कि रूसी सेना ने बंदी बना लिया है लोगों को मारियुपोल के अंदर और उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा। अब यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज के 21वें दिन मारियुपोल से अगर 20,000 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये पोर्ट सिटी है। इस शहर पर कब्जा यानी कि खेरसान, क्रामिया और सीधा रूस के अंदर तक अब एक सीधा रोड लिंक बना देंगे व्लादिमीर पुतिन। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जे में ले लेंगे व्लादिमीर पुतिन। अगर मारियुपोल जैसा पोर्ट सिटी भी रूस के कब्जे में आ जाता है, खेरसान के बाद अगर मारियुपोल आ गया, 20,000 लोग वहां से निकल कर चले गए, शहर खाली हो गया और इस शहर पर अगर रूसी सेना ने कब्जा बना लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह खबर कि 20,000 लोग अब मारियुपोल छोड़कर आगे शहर से बाहर निकल चुके हैं। अब यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला है। रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है। गोलीबारी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अब खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, कीव के बाद खार्किव ही यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपको याद होगा कि इसी शहर में कई सारे भारतीय नागरिक फंसे थे। ये वही शहर है जहां भारत ने भी एक भारतीय नवीन शेखरप्पा को खोया था जब वो बाहर निकला था। जरूरी सामान लेने के लिए बंकर छोड़कर बाहर निकला और गोलीबारी में और बमबारी में उसकी मृत्यु हो गई। यही वो खार्किव शहर है जो अब तबाही का मंजर है। इस शहर पर भी व्लादिमीर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि ये रूसी बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है।
अब यूक्रेन में यह युद्ध का 21वां दिन है। 21 दिन में क्या सूरत हाल है आपको बता दें। अभी भी यूक्रेन में कई शहरों में भीषण जंग जारी है और रूस की तरफ से ताबड़तोब बमबारी चल रही है। रूसी सेना ताबड़तोब हमले कर रही है। ये देखिए इन सारे शहरों में चर्नीव, यहां से एक एंट्री है रूसी सेना की कीव की तरफ। इरपिन है, ये कीव है, इरपिन कीव की तरफ बढ़ता हुआ यहां पर भी बमबारी हो रही है। निप्रो में भी हो रही है क्योंकि रूसी सेना की घेरेबंदी एक तरफ से यहां से हो रही है। यहां पर अगर आप देखें तो खेरसान में भारी बमबारी हो रही है। मारियुपोल और डोनेट्स्क, अब डोनेट्स्क को पहले ही रूसी सेना और व्लादिमीर पुतिन एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। अब यहां से ये रूस है, अब रूस से डोनेट्स्क, डोनेट्स्क से मारियुपोल, मारियुपोल से खेरसान और यहां मिकोलाइव में भी भारी बमबारी, ताकि क्रिमिया तक ये पूरा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि फिर रूस से सीधा सड़क के रास्ते वो क्राइमिया और ब्लैक सी तक पहुंच पाएंगे और इस पूरे इलाके को कब्जा कर सकेंगे।